थंबनेल से तो आपको समझ लग गई होगी कि आपकी अपी आज किस चीज़ के बारे में आपसे बात करने वाली। जी जनाब, आज मैं आपसे शेयर करूंगी यूट्यूब की अपनी फर्स्ट इनकम, जो बहुत इंतज़ार के बाद मुझे रिसीव हुई। आज मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। आज की वीडियो देखने के बाद में आपको इस चीज़ की समझ आएगी कि मैं आपको क्यों कहती हूँ कि मेरी हर बहन जो हाउस वाइफ है उसको एक यूट्यूब चैनल बनाने की ज़रूरत है अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि मेरी कितनी इनकम आई है, जिससे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई हो मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। वीडियो में मैं आपसे अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी कि मैंने अपनी पहली इनकम से अपने लिए क्या परचेज़ किया और उसके अलावा मुझे कितनी इनकम हासिल हुई और कितना आसान है कि आप घर बैठे विदाउट फेस दिखाए, आप फेस के बगैर आप घर बैठे कमा सकती हैं। अपनी डेली की रूटीन दिखा के आप जिस भी चीज़ में आपको हुनर है वो चीज़ करके आप यूट्यूब चैनल बना सकती हैं। तो चलें बात करते हैं कि मैंने स्टार्ट कहाँ से लिया। मैंने स्टार्ट लिया फरवरी 2025 को। खतीजा उस वक्त 7 मंथ की थी और मेरा वो 7 मंथ तकरीबन डिप्रेशन में गए, क्योंकि मुझे है ना अपने आप मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। और मुझे ये भी समझ आ गई थी कि छोटे बच्चे के साथ आप जॉब नहीं कर सकते। तो फिर मैंने इसी तरह यूट्यूब पे सर्च की, देखा सारा कुछ कि मैं घर बैठे क्या कर सकती हूँ। फिर मेरे माइंड में यही आया कि मुझे एक यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए। मैंने चैनल बनाया, मैं मुख्तलिफ वीडियोस लगाती थी, कभी बेबीज़ की लगा दी, कभी हाउस वाइफ रूटीन बता दी, कभी कुछ बता दिया, कभी कुछ बता दिया। लेकिन व्यूज़ वही आ रहे थे, 20 आ गए, कभी 40 आ गए हर वीडियोस पे। यही समझ नहीं था आ रहा कि कहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो रही। और मैं आपको बताऊं कि मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी यूट्यूबर नहीं है। मैंने हर चीज़ मैंने यूट्यूब से सीखी, मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं था। मैंने कभी थंबनेल पहले बनाना सीखा, टैग्स किस तरह लगाते हैं, किस तरह वीडियो एडिट करते हैं, किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, मैंने हर चीज़ यूट्यूब से सीखी। 3 महीने लगातार लगाने के बाद मुझे समझ आई कि ये चैनल मेरा डेड है, ये चैनल नहीं चलने वाला। फिर मैंने क्या किया कि 24 अप्रैल को मैंने ये वाला चैनल बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक 2 मंथ के बाद एक वीडियो मेरी वायरल गई और एक वीडियो ने मेरा वॉच टाइम भी पूरा किया, मेरे सब्सक्राइबर भी पूरे किए। और उसके अलावा जो आपके अकाउंट में $10 आपने पहले ऐड करने होते हैं वो भी उसी वीडियो एक ने किए। और इस सारे सफ़र में अगर किसी शख्स ने मेरा साथ दिया तो वो मेरा शौहर है, जिसने मुझे हर तरह से सपोर्ट की, जिसने मुझे हर तरह से डिप्रेशन से निकालने की कोशिश की कि तुम जो करना चाहती हो अपनी ज़िंदगी में, तुम जैसा करना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत सपोर्ट की। और आपको मैं मज़े की बात बताऊँ कि अभी तक मेरे ससुराल में किसी को भी नहीं पता कि मेरा यूट्यूब चैनल है। हम चोरी वीडियो बनाते थे, कमरे में बैठ के मैं रिकॉर्ड करती थी। और इस सब में मेरे शौहर ने मेरा बहुत साथ दिया। जब मेरा फर्स्ट चैनल नहीं ना चला था तो उन्होंने मुझे बैठ के मैं इस चीज़ पे भी मैं हो गई थी कि नहीं, मुझसे ये काम नहीं होना, मैं नहीं कर सकती। क्योंकि एक होता है ना कि किसी भी काम में आपका एक्सपीरियंस होना तो फिर समझ आती है। तो मेरे शौहर ने बैठ के मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि देखो तुमसे हर कोई मशवरा मांगता है, तुम्हारे पास कोई भी बैठ के आकर दूसरी दफ़ा भी उसका दिल करता है कि तुम्हारे पास बैठे, तुम्हारी बातें सुने, अपने मसले तुमसे डिस्कस करे। तुम अपने दोस्तों के साथ बात करती हो, वो भी तुमसे अपने मसले मसाइल डिस्कस करते हैं। तुम अपनी कज़नों से बात करती हो, तो क्यों ना तुम उसी चीज़ को लेके उसी चीज़ का तुम चैनल बनाओ कि जिससे तुम दूसरों की हेल्प कर सको, मदद कर सको, उनको कुछ ऐसा समझा सको कि उनकी ज़िंदगी में उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो मुझे समझ तो आ गई कि हाँ ठीक है, मैं एक चीज़ जिस पे मैं बोल सकती हूँ ठीक से, मुझे उसी चीज़ पे बात करनी चाहिए। फिर मैंने दूसरा चैनल बनाया और मैंने फिर वही मोटिवेशनल वीडियोस बनानी कि जिस पे मैं बात कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने हमेशा जब भी मैंने अपने इर्द गिर्द अपनी बहनों को देखा ना, तो किसी न किसी मसले मसाइल में उनको ना उलझे हुए देखा। तो मैं उसी चीज़ को लेके मैं आगे जाना चाहती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ में अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कामयाबी दी, मेरा साथ दिया, क्योंकि मैं दिल से मदद करना चाहती थी एक चीज़ को लेके। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे बहुत जल्दी कामयाबी मिली। अभी 1 मंथ हुआ है कि मेरे मेके में भी सबको पता चला है कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और मैं इस तरह वीडियो लगाती हूँ। सारा कुछ मेरी अम्मी अब्बू को भी नहीं था पता, सिर्फ हम दोनों मियाँ बीवी को पता था। अब बात करते हैं कि मेरी इनकम लेट क्यों आई। मेरी इनकम इसलिए लेट आई क्योंकि मुझसे 1-2 मिस्टेक हो गई थी। एक तो ये कि जब मैंने एडसन अकाउंट बनाया ना, तो उसमें जो नाम मैंने लिखा ना अपना, वो मेरा सेम आईडी कार्ड वाला नाम नहीं था। ये एक मिस्टेक हुई। और फिर मुझे एडसन जो पिन है ना, वो भी बहुत लेट रिसीव हुई। मैंने 3 बार उसको अप्लाई किया, आखिरी दफ़ा मुझे वो रिसीव हुई कि हर महीने मुझे तकरीबन
30 दिन या 28 दिन इंतज़ार करने के बाद फिर मैं दोबारा अप्लाई करती थी। और मुझे यकीन करें कि मुझे ये तसल्ली थी कि कोई नहीं, मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, कि मेरे पैसे बन रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई डॉलर बन रहे हैं। फिर बीच में मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा होगी, आप लोगों को भी इस चीज़ का पता है। जो लोग मेरे रेगुलर, मेरी बहनें मुझे देखती हैं, मेरी वीडियो को पसंद करती हैं, उनको इस चीज़ का पता होगा कि मैं बीच में बहुत ज़्यादा बीमार होगी 1-2 महीने, जिसकी वजह से मेरे व्यूज़ भी कम हुए, मेरे सब्सक्राइबर भी कम आना, क्योंकि मैं डेली बेस पे वीडियो नहीं था लगा सकती, हफ्ते में 1-2 लगा रही थी बस, जिसकी वजह से ना मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। लेकिन मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा यकीन था, मुझे पता था कि अल्लाह ताला मुझे इस मुश्किल वक्त से निकालेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुश्किल वक्त ख़त्म हुआ, और आज मैं आप लोगों से अपनी कामयाबी शेयर कर रही हूँ। और वही बात अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। मैंने इस चीज़ पे बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें, और मैं आप लोगों को कभी भी ये बात नहीं कहूँगी कि ये बहुत मुश्किल है, इंसान आप हार जाओगी, आप नहीं कर पाओगी। आप कर सकती हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ क्या करना है कि जिस भी चीज़ का आपको हुनर है ना, जिस भी चीज़ पे बात कर सकती, आप ये ही लगा ले। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, अगर आप घर की सफाई ठीक से कर लेती हैं ना, आप किचन ठीक से संभाल रही हैं, आप उसी चीज़ की वीडियो बना के उसी पे बात कर ली, कोई मुश्किल काम नहीं। आप घर के काम तो करती हैं ना, घर के कामों के साथ साथ वीडियो बनाएं और लगा दें। और आपको मैं बात बताऊं कि मैंने जैसे पहले भी बोला है कि मुझे इस चीज़ की परेशानी नहीं थी कि मेरी इनकम फर्स्ट नहीं आ रही, पता नहीं कब आएगी, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हो रहे, लोग मुझे पसंद कर रहे, मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो आप भी 1 साल का अपने आप को एक टारगेट दें, अपने आप से बात करें कि मैंने 1 साल मेहनत करनी है, अल्लाह ताला आपको कामयाबी देंगे। वही बात अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती। तो अब बात करते हैं कि मेरी फ़र्स्ट कितनी इनकम आई, क्योंकि आपको भी पता है कि यूट्यूब पे हम बिल्कुल सीधी सीधी बात नहीं कर सकते कि मेरी कितनी इनकम आई है। मैं आपको एक छोटा सा इशारा दूंगी, आपने उस चीज़ से समझ जाना है। ये जो मैं आपसे अपने ड्रेस शेयर कर रही हूँ ना, ये जो पहले मैंने ब्लैक वाला सूट आपसे शेयर किया, ये 15,000 का है। स्टिच सूट था 3 पीस, ये मुझे 15,000 का मिला है। और उसके बाद ये जो सफ़ायर के 2 सूट हैं, ये मैंने 7,000 के लिए, ये भी स्टिच हैं, 2 पीस हैं। 7,000 और 15 कितने हुए, खुद अंदाज़ा लगाएं, 22 हुए। और केक वगैरह के, और ये छोटी सी एक खुद को ट्रीट दी, तो वो टोटल मिला के मैंने अपने पैसों में से खर्चे कितने, 25। और ऐसे में शॉपिंग, ऐसी ट्रीट में अपने आप को 4 दफ़ा दे सकती हूँ अपनी यूट्यूब की पहली इनकम से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई, कि मेरी पहली कितनी यूट्यूब की इनकम मैंने रिसीव की है, जो मेरे हाथों में आई और जो मैंने आपसे शेयर की। तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि मुझे भी समझ आ जाएगी, कि मेरी बहनों को समझ आ गई है कि मेरी पहली इनकम कितनी है। बाकी जो पैसे बचे हैं उसमें मैं खुद को तो ट्रीट नहीं दूंगी, अब मैंने अपने लिए जो करना था मैंने कर लिया है। अब इसमें मैं खतीजा के लिए शॉपिंग करूँगी, अपने हस्बैंड के लिए करूँगी, अपनी अम्मी अब्बू को ट्रीट दूँगी, जिस चीज़ को भी पता है, अपनी सिस्टर को ट्रीट दूँगी। और अपनी लाडो रानी मेरी भतीजी है, मुझे बहुत प्यारी है, नूरेक्यान, उसके लिए शॉपिंग करूँगी। तो ये था मेरा वो पहला कदम कामयाबी की तरफ, जो मैंने आज आपसे शेयर किया है। आपने कमेंट करके अपनी राय देनी है, और उसके बाद फिर मैं आपको यही बात कहूँगी कि कोई मुश्किल काम नहीं है। यकीन करें कि कोई मुश्किल काम नहीं है। आप फेस दिखाए बगैर अपने घर के जो रोज़ की आप रूटीन है आपकी, उसी में आप वीडियो बना के जिस भी चीज़ का आपको हुनर है, सफाई का, जिस भी चीज़ का, आप उसी में अब घर बैठे कमा सकती हैं। तो लाजमी अपने लिए कुछ ना कुछ स्टैंड लें। मुश्किल है, मेरी बहुत सारी बहनों ने कहना है कि हमें इजाज़त नहीं मिल रही। मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने मेरे साथ चैनल स्टार्ट किया था, जिसमें से कुछ लोग कामयाब भी हो गए और कुछ लोग ख़त्म कर गए, क्योंकि उनको समझ नहीं आई कि वो मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं। तो मिस्टेक वही होती है कि जब आप इधर की भी उधर की भी अपने चैनल को कभी भी डस्टबिन ना बनाएं कि हर चीज़ आपने फेंकनी है उसमें। शुरू में आपने किसी एक टॉपिक को लेकर चलना है, किसी एक चीज़ के बारे में बात करनी है। जब आप मशहूर हो जाओ, आपका पता चल जाए लोगों को, फिर आप उसमें ऐड करती जाएं चीज़ें, वो एक अलग बात है। इस चीज़ पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है उस वीडियो में, तो वो जाके आप देख सकती हैं।
لازمی اپنے لیے سٹینڈ لیں۔ آج اگر آپ اپنے لیے نہیں سوچو گے، اپنی خواہشات کو مارتے رہو گے تو یہ زندگی ختم ہو جانی ہے۔ یقین کریں کہ زندگی کی یہ پریشانیاں، مسئلے مسائل، لوگوں کی پریشانیاں، یہ زندگی کا حصہ، یہ چلتی رہنی ہے۔ اپنے بارے میں آپ کیا کر رہے ہو یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔